इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कि कल को अगर दुर्घटना घट जाती है तो हमको प्रिपेयर रहना होगा। तो दैट इज व्हाट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इज। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करें, emergency preparedness is the continuous process of anticipating, planning, and training to minimize the impact of disasters. तो emergency preparedness एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है, एंड इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग कि हम पहले से तैयार हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि दुर्घटना घट सकती है कभी भी। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हम प्लान बनाते हैं, जैसे कोई इवेंट हो रहा है तो हम चौकन्ना है कि कभी भी दुर्घटना घट सकती है। सो वी आर एंटिसिपेटिंग द डिजास्टर। ओपन फ्लेम की वजह से इन अ क्राउडेड वेन्यू हम एक फायर डिजास्टर एंटिसिपेट कर रहे हैं, एंड हम कंटिन्यूअसली प्लान भी बना रहे हैं। अच्छा, ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, तो वी आर planning and we are training to minimize the impact of disasters. So that is what is emergency preparedness is all about. So emergency preparedness, it is defined by a four phase life cycle. So it is defined by a four phase life cycle: mitigation, preparedness, response, recovery. तो इन फोर फेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ एंटिसिपेटिंग, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। द गोल इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स। एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को हम फोर फेज में करते हैं, एंड ये साइकिल है, फोर फेज साइकिल है, जहाँ पे कि हम मिटिगेशन करते हैं। मिटिगेशन इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिंग द इंसिडेंट, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो अब हम डिस्कस करते हैं द फोर फेजेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। सो एन इफेक्टिव strategy must address every stage of a potential crisis to ensure a rapid and orderly transition back to normalcy. So the four phase की अगर हम बात करें तो पहला phase है mitigation. Mitigation is all about preventing the incident. Prevention. Prevention is better than the cure. So mitigation is basically actions taken to reduce the long-term risk of a hazard. So mitigation includes reinforcing building structures like earthquake resistant designs or establishing strict zoning and fire codes. तो अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो जो पहला फेज है दैट इज मिटिगेशन। तो हम एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, एंड हम कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि दुर्घटना घटे ही ना। तो दैट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन इज प्रिवेंटिंग द डिजास्टर फ्रॉम हैपनिंग। कल को अगर अर्थक्वेक आ जाता है, अगर हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम यूज करते हैं, तो अगर दुर्घटना घटती भी है तो कोई ज्यादा उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा नहीं। सो दैट इज प्रिवेंटिंग द इम्पैक्ट, प्रिवेंटिंग द impact of the disaster. So that is mitigation. So actions taken to reduce the long term risk of a hazard is mitigation. So we should establish strict zoning, fire codes, and we should reinforce building structures like earthquake resistant designs. So in the four phase emergency management, the second phase is the preparedness. So preparedness is the cycle of planning, organizing and equipping. एक प्रिपेयर्डनेस इज का मतलब है कि वी आर प्रिपेयर्ड, कि हम चौकन्ना है, वी आर एंटिसिपेटिंग अ डिजास्टर बिकॉज वी नो कि डिजास्टर कभी भी अक्कर हो सकता है। तो प्रिपेयर्डनेस इज ऑल अबाउट एंटिसिपेटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड equipping. And the key activities of preparedness, it involves writing emergency action plans, maintaining survival kits and conducting regular drills. क्योंकि दुर्घटना कभी भी घट सकती है तो हम इमरजेंसी एक्शन प्लान के साथ तैयार रहते हैं। वी आर मेंटेनिंग द सर्वाइवल किट्स। कल को अगर दुर्घटना घट जाती है तो वी कैन सर्वाइव। एंड कंडक्टिंग रेगुलर ड्रिल्स आर द पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अगर हम
द फोर फेजेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें, सो द थर्ड फेज इज द रिकवरी. सो रिकवरी की अगर हम बात करें, एफर्ट्स टू रिस्टोर एसेंशियल सर्विसेज एंड रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर. कहीं डिजास्टर हो गया एंड डिजास्टर की वजह से काफी जान हानि हुई, नुकसान हुआ, एंड नाउ रिकवरिंग फ्रॉम द लॉसेस. Efforts to restore essential services and efforts to rebuild the infrastructure is the part of the recovery. And recovery includes damage assessment. Recovery includes damage assessment, financial assistance, and psychological support for survivors. So that is the recovery. एंड अगर हम फोर फेजेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें, फोर्थ फेज की बात करें, दैट इज द रेस्पॉन्स. सो रेस्पॉन्स इज द इमीडिएट रिएक्शन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी. कल को अगर डिजास्टर अक्कर हो जाता है, तो देन द इमीडिएट रिएक्शन टेकन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी इज द रेस्पॉन्स. एंड रेस्पॉन्स इज ऑफन मैनेज्ड वाया इंसिडेंट कमांड सिस्टम. It is often managed via incident command system to coordinate first responders and distribute medical care. तो response का मतलब है immediate reaction to save lives and protect property, and response involves incident command system to coordinate first responders and distribute medical care. तो हमने ये देखा कि अगर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस of anticipating, planning, and training to minimize the impact of disaster. So it is a four-phase life cycle. The first phase is the mitigation, जहाँ पे कि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं. एक्शंस टेकन टू reduce the long term risk of a hazard, that is prevention. We establish strict zoning, fire codes, reinforce building structures. So these are the mitigation strategies to prevent the impact of disasters. तो दूसरा फेज है दैट इज प्रिपेयर्डनेस, वेर इन प्रिपेयर्डनेस वी आर एंटिसिपेटिंग, वी आर प्लानिंग, वी आर ऑर्गेनाइजिंग एंड वी आर इक्विपिंग द डिजास्टर. एंड इन प्रिपेयर्डनेस वी आर रेडी विद द इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, वी मेंटेन सर्वाइवल किट्स एंड वी कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स. जो तीसरा फेज है ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट दैट इज रिकवरी, वेर जो दुर्घटना घट गई, नाउ वी put efforts to restore essential services and rebuild infrastructure. We do the damage assessment, we do the financial assistance, and we do the psychological support for survivors. And जो चौथा है that is the response, the immediate reaction to save lives and protect property, that is the response. जो फोर्थ फेज इज द रेस्पॉन्स, की अगर दुर्घटना घटती है तो व्हाट इज द इमीडिएट रिएक्शन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी. तो हम इंसिडेंट कमांड सिस्टम का यूज करके वी कोऑर्डिनेट द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द मेडिकल केयर. सो दिस इज द फोर फेज ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट.